जय श्री राम। कैसे हैं सब? आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम यहाँ पे रो रहे हैं क्योंकि डुग्गू को लगवाया था कोचिंग डुग्गू की, लेकिन क्या हुआ, डुग्गू 2 दिन इस कोचिंग गए, उसके बाद नहीं गए। उसका पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उसको मैंने बहुत कूटा, बहुत कूटा, मतलब गुस्से में वो मैंने बहुत मारा उसको, क्योंकि वो कोचिंग गया था, फिर वहाँ से चला आया था वापस घर, इसीलिए फिर हमें गुस्सा आ गया तो मैंने मार दिया। तो हमको यहाँ पे बहुत रोना आ रहा था, तो हम किचन में आके, उसके सामने नहीं रो रहे थे, किचन में आके रो रहे थे ताकि वो ना देखे हमको रोते हुए, इसीलिए बस हम रो रहे थे। और फिर यहाँ पे आ डुग्गू को भेज दिया स्कूल सुबह में, और फिर हम आ गए थे नाश्ता करने। नाश्ता हम कर रहे हैं 10:30 बजे। ये मेरा नाश्ता, सुबह चाय नहीं पीते, कभी कभी बाय चांस मन कर गया तो पी लेते हैं, वैसे चाय तो हम नहीं पीते। तो हम 10:30 बजे यहाँ पे अब कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि डुग्गू के स्कूल भेज के बाकी जो काम थे उनको निपटा के तब हम भेजे हैं। फिर दोपहर में डुग्गू को लगी थी भूख, वही दोपहर नहीं, शाम के टाइम बोल सकते हैं, क्योंकि 5:30 हो रहा था। तो डुग्गू को लगी थी भूख, उनको खाना जो बना था वो नहीं खाना था। इनको मतलब आलू और कुछ भी, आलू के अलावा कुछ पसंद ही नहीं है। तो शायद हमने यहाँ पे दाल चावल बनाया तो वो नहीं खाएंगे। तो फिर हम इनके लिए नाश्ता बना रहे हैं, चीला। इनको खाना है सूजी का चीला, तो हम बना रहे हैं यहाँ पे चीला सूजी वाला, सब कुछ मिक्स करके। यहाँ पर बहुत टेस्टी बना था। बना है चीला, छोटे छोटे वाले चीले होते हैं, इतने बड़े बड़े, ये वाले मैंने बनाए चीला। और सॉस के साथ जा रहे हैं खाने। और ये महाराज क्या कर रहे हो? बना रहे कुछ बना रहे हैं। मम्मी नमक डालो थोड़ा। नमक थोड़ा सा डाल दे खाने, क्योंकि अक्षर ने ये एक आलू कट किया था खुद से, तो मैंने इसको फ्राई कर दिया। ये एकदम क्रंची क्रंची हो गया है, ये बहुत क्रंची हो गया है। तो अब हम और डुग्गू खाएंगे। भाई साहब, रात में जो बारिश हुई, रात बज रहा है टाइम 7:07 कुछ हो रहा है, रात नहीं है। और अरे बाप रे, इतनी बारिश हुई है। पहले तो सावन में हमने चढ़ाया शिव जी पे दे जल दे जल, अब शिव जी हम लोगों पे चढ़ा रहे हैं दे पानी दे पानी, कि अब हम लोग बस कैसे भी करके झेल रहे हैं। इतना पानी हो गया, इतना पानी भर गया, इतनी बारिश हुई, इतनी तेज़ वाली, कि ये 1 घंटे में बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि पानी इतना भर गया। इसमें साफ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन और जो मेरे यहाँ पे लाइट लगी थी खंभे में, वो भी ख़राब हो गई है बारिश की वजह से। तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही, अब देख लो खुद ही, इतनी बारिश हो रही, इतना पानी भर गया यहाँ पे मेरे मोहल्ले। इतना पानी भरा हुआ तो हम अपने मोहल्ले में नहीं देखे, दूसरे के मोहल्ले में ज़रूर देखे थे, लेकिन आज अपने ही मोहल्ले में अपनी आंखों से ही देख रहे हैं इतना ज़्यादा पानी। तो बहुत ज़्यादा पानी भर गया, बहुत टेंशन होने लगी कि बच्चे कोचिंग स्कूल कैसे जाए। भीड़ होने के बाद में हम चल दिए अंदर, क्योंकि यहाँ बारिश कम नहीं हो रही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और इधर मच रहा है आतंक आतंक। कल ये महाराज जी कूटे गए थे, फिर भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये कोचिंग नहीं गए थे। फिर इनको धुलाई करने के बाद में हम रोए बहुत देर तक, समझे। और अभी हो रही है बहुत धड़ाके तड़ाके वाली बारिश। बारिश कम होने का नाम नहीं ले रहा, लग रहा है लखनऊ डूब जाएगा आज। इनके पास कोई काम धाम रहता नहीं, बस इसके सिवाय बस यही करवा लो बाप, बस और कुछ नहीं। पढ़ाई लिखना है, लिखाई से कोई मतलब नहीं इनका। तुमको किससे मतलब नहीं, बताइए। हमको हमारे काम से मतलब रख दो तुम। श्री राम। आज है हरियाली तीज, हरियाली तीज है, और हैप्पी हरियाली तीज। और आज हमने बनाया है पनीर की सब्ज़ी। इधर पनीर की सब्ज़ी बन रही है, 2 बॉयल हो गया है। और डुग्गू कर रहा है ब्रश, डुग्गू कर रहा है ब्रश। तो ये रहा मेरा डुग्गू, ये कर रहा है ब्रश, जल्दी कर। ये हनुमान सेतु मंदिर, ये रहा मेरा दुपट्टा, आ गया दुपट्टा, चला चलता है फिर मिलता है। गाइस, हम सब लोग चल रहे हैं पुण्य कमाने, क्योंकि बहुत पाप कर रहे हैं। अभी रात दीपावली हम सब लोग रेडी सेडी होके चल दिए हनुमान सेतु मंदिर, क्योंकि आज मंगलवार है और हरतालिका तीज भी है। तो सभी को हमारी तरफ से हैप्पी हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम सब जा रहे हैं मंदिर। और
के मंदिर अब इसे हम हनुमान सेतु 2 मंदिर मंगल मेरा निकल गया, नहीं जा पाए क्योंकि कभी पतिदेव नहीं होते थे तो कभी भाई नहीं होता था, तो अकेले जाने को मिलता नहीं था। आज भी कोई नहीं था, फिर मेरा आज बहुत ज़्यादा मन था, हम रेडी भी हो गए थे, तो हमने अब हमें जाना ही है तो जाना है। फिर हमने इसको फ़ोन करा भाई को, ये भी मेरा भाई है, वैसे फ्रेंड भी है भाई भी है, दोनों ही हैं। तो फिर इनको कॉल करा, फिर ये आए, फिर हमको इनके द्वारा हनुमान सेतु मंदिर के दर्शन प्राप्त हुए, करने का अवसर मिला। और हम लोग आ गए, मिठाई विठाई प्रसाद वरसाद ले लिए हैं। प्रसाद लेके हम चल दिए भगवान जी को मक्खन लगाने, क्योंकि इतने दिनों से हम आए नहीं तो भगवान जी गुस्सा तो होंगे ना कि हम इतने दिनों से क्यों नहीं आए, कहाँ गुम थे। तो उनको लगाने मक्खन चल दिए मंदिर में। और आज मंदिर में भीड़ थी, लेकिन बहुत कम भीड़ थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि हम जल्दी आ गए थे इसीलिए भीड़ नहीं थी। और यहाँ पे भीड़ होती है 8 बजे के बाद में, और हम 8 बजे से पहले आ गए थे। हम यहाँ पे 7 साढ़े 7 बजे उपलब्ध हो गए थे तो मंदिर में। तो भाई साहब हम इतनी जल्दी पहुंच गए थे कि मुझे आरती प्राप्त हो गई। वैसे तो जल्दी नहीं पहुंच पाते थे, आरती नहीं मिलती थी, कभी कदार मिलती थी, लेकिन आज जल्दी पहुंचे, आरती मिली, इतना सुकून मिला। ये आरती सुन के इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है पूरा जीवन इसी मंदिर में ही बीत जाए, बाकी कहीं जाने को ना मिले, बस भगवान जी के चरणों में ही रहें। इतना सुकून मिला, मतलब दिल खुश हो गया। आप सबने भी दर्शन कर लिए, और आप सबको दर्शन करने चाहिए। वैसे भी टाइम निकालना चाहिए भगवान जी के लिए, क्योंकि वो भी तो हमारे लिए टाइम निकालते हैं, तभी तो हमारी बातें सुनते हैं। जब हम उनके लिए टाइम निकालेंगे तो वो हमारे लिए टाइम निकालते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। वैसे भी किसी भी मंदिर में जाओ और वहाँ पे सुकून ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा मंदिरों में ही सुकून है। और उसके बाद में हम आ गए थे डालीगंज। नीचे पार्क है गणपति पार्क, बहुत लोग जानते होंगे डालीगंज में, जिसमें मौसू भी लगता है। तो ये गणपति पार्क के मतलब पार्क गणपति जी के ही नाम से है। तो यहाँ पे गणपति जी की कल गणेश चतुर्थी है, तो इसी के लिए ये पंडाल पूरा सजाया जा रहा है, और सज गया है आधे ज़्यादा। इतना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। जो कोई भी लखनऊ से है तो ज़रूर जाएं डालीगंज में, बहुत सुंदर सजा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब बहुत ज़्यादा व्यवस्था करी गई है अच्छी वाली। तो गणेश जी की अभी तो हम लोग जब मतलब गए थे तो वहाँ पे गणेश जी की जो मतलब मूर्ति है वो ट्रेन से लाई जा रही थी। इतनी बड़ी मूर्ति है, वहाँ पे स्थापना की जाएगी, और बहुत सुंदर सजा हुआ है पूरा पंडाल, पूरा पार्क बहुत अच्छे से सजा है। फिर हमने अपनी स्कूटी को पिलाया तेल, क्योंकि इसको तेल नहीं पिलाएंगे तो ये हमें घर लेके जाएगी नहीं, इसको तेल पिलाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको तेल पिलाने के बाद में हम निकल लिए अपने घर की ओर। अब मेरे अंदर यही मतलब जग रही है बस कि हम कब यहाँ मतलब जाएंगे, कब दर्शन होंगे गणेश चतुर्थी के, मतलब गणेश भगवान के हमें दर्शन करना है, और इस पंडाल में हमें भी शामिल होना है और हमें जाना है। बहुत ज़्यादा मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कब जाने को मिलेगा, कब दर्शन करेंगे। और जल्दी ही जाएंगे अगर बाबा जी ने चाहा, और मुझे दर्शन करने ही हैं इनके। एक बारी तो मैं जाऊंगी ही जाऊंगी, चाहे किसी के साथ मैं जाऊं। ऐसा नहीं कि मुझे जाने को नहीं मिलता, जाने को मिलता है, लेकिन इन लोगों के पास टाइम होता तो लेके जाते हैं, टाइम नहीं होता नहीं लेके जा पाते, फंस जाते किसी काम में तो नहीं लेके जा पाते। और वैसे भी मेरे पति मुझे घुमाने में तो बहुत माहिर रहते हैं, और बाबा जी ने चाहा तो ज़रूर दर्शन करेंगे, उनके बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम क्या हैं। तो उनके दर्शन करना है मुझे एक बारी। हमने सबने दर्शन करा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। दर्शन होने के बाद हम लोग मतलब गए थे वहाँ डालीगंज, और इतना अच्छा लगा था वहाँ पे। बहुत ज़्यादा मन में है कि जाएंगे, मेरे मतलब सवाल है ये कि जाएंगे, सवाल क्या मन बहुत है मेरा जाने का, मैं जाऊंगी ज़रूर। तो यहाँ पे रहे मेरे शिव जी, शिव जी आप सबके भी हैं, आप सब लोग भी दर्शन कर लो। और ये मुझे क्लिप बाद में मिला, इसीलिए मैं बाद में ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे फ़ोन में नहीं था, दूसरे से मिला है। तो कोई नहीं, आप इंजॉय करिए बस और दर्शन करिए। तो राम जी, ये रहे राम जी, और राम जी के बिना तो हनुमान जी अधूरे हैं, और ये इनके पास ना हो तो फिर मंदिर ही नहीं हो सकता, बस यही जानते हैं। तो सब लोग दर्शन करिए, एंजॉय करिए, और बाबा जी के दर्शन ज़रूर करने जाइए आप सब लोग।